नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ का क्लास लेकर आया हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर इंडिया जीएस का भी क्लास है, जो कि आपके प्यून भर्ती के लिए यह क्लास लेकर आया हूँ। यह जीएस का आपका तीसरा क्लास है और इंडिया जीके का भी तीसरा क्लास है। तो दोनों का एक साथ मैं यहाँ पर ऑफलाइन क्लास लेकर आया हूँ, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा आप सभी प्यून भर्ती की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए, या व्यापम के कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी यह क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं और आपके एग्ज़ाम में आने की इसकी प्रबल संभावना रहेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ बेल घंटे के आल बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया गया है, उसको भी ज़रूर से ज्वाइन करिए। दोस्तों, यहाँ पर मैं प्यून का निःशुल्क तैयारी करवा रहा हूँ, जो कि सिलेबस वाइज है। इससे पहले मैंने लगभग सभी का 1 से 2 क्लास स्टार्ट करवा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखे होंगे तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। यह प्लेलिस्ट प्यून का बना हुआ है, आप वहाँ पर जाकर सारी जानकारियाँ देख सकते हैं। पूरी डिटेल्स मैं वहाँ पर बताया हूँ सभी चीज़ों को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन है, जिसमें से 40 प्रश्न आने की संभावना है। साथ ही साथ इंडिया जीके में भी लगभग 40 के आसपास प्रश्न आने की संभावना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो प्रश्न है छत्तीसगढ़ का, और इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताते जाऊँगा। तो पहला है, इस राज्य में प्रथम जल विद्युत उत्पादन केंद्र किस नदी में स्थापित किया गया है या किया गया था? तो अरपा नदी है, खारून है, महानदी, हसदेव। तो सबसे पहले जो जल विद्युत उत्पादन यहाँ पर हुआ था वह है महानदी में। तो आइए इसकी ज़रूरी चीज़ें देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि जो जल विद्युत उत्पादन यहाँ स्टार्ट हुआ था कहाँ पर? तो रुद्री बैराज जल विद्युत स्टार्ट हुआ था महानदी में, जो कि कहाँ, धमतरी जिला में स्थित है, और जो नदी है महानदी। और इसकी स्थापना 1915 में हुआ था। और यहाँ पर विद्युत उत्पादन 1990 में स्टार्ट हुआ था। तो इसको भी पूछा जा सकता है कि रुद्री बैराज में जल विद्युत कब से स्टार्ट हुआ था? तो 1990 में। आइए आगे देखते हैं। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, इस राज्य का पहला साइंस पार्क निम्न में से किस स्थान पर स्थापित किया गया है? यह है जो साइंस पार्क है छत्तीसगढ़ का पहला साइंस पार्क, तो कबीरधाम में है, रायपुर, भिलाई, सुकमा। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सुकमा हो जाएगा। सुकमा जिले में छत्तीसगढ़ का पहला साइंस पार्क स्थापित किया गया था। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। दोस्तों, कंटिन्यू आप लोगों के लिए यहाँ पर निःशुल्क मैं क्लास लेकर आ रहा हूँ, तो चैनल में आप बने रहे। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि प्यून यहाँ भर्ती है जिसका एग्ज़ाम 25 सितंबर होना है। तो उसके हिसाब से आप तैयारी करिए। और इसके लिए मैंने बेस्ट बुक, आपको अगर बुक भी पढ़ना है तो बुक के बारे में मैं बताया हूँ, तो उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ सारी जानकारियाँ जो एक प्यून से संबंधित है, आपके मन में अगर कोई भी डाउट्स होगा तो नीचे मैंने वीडियो बना रखा है, अब जाकर ज़रूर देखिए, आपका पूरा जो डाउट्स है क्लियर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, इस राज्य का प्रथम ब्रिटिश सुप्रिटेंडेंट कौन था? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जितने भी मैं प्रश्न लेकर आया हूँ कोई ना कोई एग्ज़ाम में आया हुआ है, और मानकर चलिए ये आपके एग्ज़ाम पीएससी में आने की संभावना बनती है। तो मेजर एगन्यू है, कैप्टन एडमंड, कैप्टन हंटर या मिस क्रॉफर्ड। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। कैप्टन एडमंड छत्तीसगढ़ का प्रथम ब्रिटिश सुप्रिटेंडेंट था। अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर, छत्तीसगढ़ राज्य की अत्यधिक पिछड़ी जनजाति इनमें से कौन सी है? तो अघरिया है, कमार है, प्रधान है, हल्बा। तो छत्तीसगढ़ राज्य की अत्यधिक पिछड़ी जनजाति इन सभी में कमार है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। अब आइए इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में 5 विशेष पिछड़ी जनजातियों को पिछड़ी जनजाति में शामिल किया गया है, अत्यधिक पिछड़ी जनजाति में, जिसमें अबूझमाड़िया है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है 100%, इसको आपको याद रखना जरूरी है। कौन कौन सा विशेष पिछड़ी जनजाति है? अबूझमाड़िया है, उसके बाद कमार है, फिर पहाड़ी कोरवा, बिरहोर और बैगा। ये 5 जनजाति है जिसको विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल किया गया है, जो कि केंद्र सरकार द्वारा है। और जो केंद्र सरकार द्वारा 5 विशेष पिछड़ी जनजाति है, और छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अलग से 2 जनजाति को अत्यधिक पिछड़ी जनजाति में शामिल किया गया है, जो कि पंडो और भुंजिया है। तो इस तरह टोटल छत्तीसगढ़ में 7 विशेष पिछड़ी जनजाति है, केंद्र सरकार द्वारा 5 और राज्य सरकार द्वारा 2। तो इसको आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला 5वां नंबर, कौन सा पर्व इस राज्य के किसानों के द्वारा श्रावण अमावस्या माह को मनाया जाता है? मतलब किसानों के द्वारा सावन अमावस्या को मनाया जाता है। तो हर तालिका है, नवाखाई है, हरेली है, पूरा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 5 हरेली हो जाएगा, जो कि छत्तीसगढ़ के किसानों द्वारा यह त्यौहार मनाया जाता है, जो पहला त्यौहार है, मानकर चलिए।
तो हरेली है, तो उसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला है 6वां नंबर क्वेश्चन, देना के अंजोर के लेखक कौन है? तो दानेश्वर शर्मा, विद्याभूषण मिश्र, बंशीधर पांडे, शिवशंकर शुक्ल। तो देना के अंजोर के लेखक हैं रविशंकर शिवशंकर शुक्ल जी, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर, इस राज्य में सबसे कम अपवाह तंत्र किस नदी का है? तो नर्मदा नदी है, गोदावरी है, गंगा है या महानदी? तो इस राज्य में सबसे जो कम अपवाह तंत्र है नर्मदा नदी का है, जो कि ऊपर में बहती है। नर्मदा का जो उद्गम है कहाँ से है? अमरकंटक से है, आप सभी को मालूम होगा नर्मदा नदी का। तो इस तरह इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा नर्मदा नदी। आइए देखते हैं इसके जो ज़रूरी चीज़ें हैं, ज़रूरी बातें हैं। महानदी जो अपवाह तंत्र है टोटल 75,858 वर्ग किलोमीटर है, जो छत्तीसगढ़ में प्रतिशत में देखें तो 56.11 जो अपवाह तंत्र है महानदी का आता है। गोदावरी अपवाह तंत्र 38,694 वर्ग किलोमीटर, इसको भी आपको याद रखना है। और जो ये प्रतिशत घेरता है 28.26%। गंगा अपवाह तंत्र 13,407 वर्ग किलोमीटर, जो कि 13.61% है। और नर्मदा अपवाह तंत्र सबसे कम जो 744 वर्ग किलोमीटर में है, मात्र छत्तीसगढ़ में 0.55% यह वर्ग क्षेत्रफल को घेरता है। तो इस तरह से करेक्ट आंसर ये हो जाएगा नर्मदा अपवाह तंत्र। अगला है 8वां नंबर क्वेश्चन, इस राज्य में प्रथम विद्युत उत्पादन केंद्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो जापान है, ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत संघ। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा सोवियत संघ रूस, जो प्रथम विद्युत उत्पादन केंद्र स्थापित किया था सोवियत संघ रूस के द्वारा। और यह जो प्रथम विद्युत उत्पादन केंद्र है 1978 में कोरबा में स्थापित किया गया था। तो इसको पूछा जा सकता है कि प्रथम विद्युत उत्पादन केंद्र कहाँ है? तो कोरबा में है। कब स्थापना हुआ था? 1978 में। और 500 मेगावाट की 3 इकाई समावेश किया गया था सबसे पहले 1978 में। तो इस तरह इसका सही आंसर सोवियत संघ रूस हो जाएगा, उस समय का सोवियत संघ था। अगला प्रश्न है 9वां नंबर, छत्तीसगढ़ में विद्युत बोर्ड का गठन कब हुआ? तो 15 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2002, 15 दिसंबर 2000 या 15 नवंबर 2001। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। 15 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ विद्युत बोर्ड का गठन हुआ था। अगला है 10वां नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बीच सीमा बनाती है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सबरी नदी है, नारंगी, बाघ या कोटरी। तो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बीच जो सीमा बनाती है वो है यहाँ पर बाघ नदी है। कौन सा? आपका 10वां सी हो जाएगा बाघ नदी। और बाघ नदी का उद्गम आइए देखते हैं। जो उद्गम है राजनांदगांव के कुलझारी पहाड़ी से गोदावरी नदी में मिल जाती है। उद्गम आपका राजनांदगांव कुलझारी पहाड़ से होता है और ये कहाँ मिलती है? गोदावरी नदी में जाकर मिल जाती है। अगला है राव घाट लौह अयस्क का खदान किस जिले में स्थित है? ये इंपॉर्टेंट है। कांकेर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कोंडागांव। तो राव घाट जो लौह अयस्क सेंटर केंद्र है, खदान है, कहाँ है? कांकेर में है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर कांकेर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12वां नंबर, गावर घाट जलप्रपात इस राज्य के किस स्थान में स्थित है? नया क्वेश्चन है। तो सरगुजा है, कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर। तो गावर घाट कहाँ पर है? तो 12 का करेक्ट आंसर यहाँ पर कोरिया हो जाएगा। गावर घाट जलप्रपात किस जिले में है? कोरिया जिले में। अगला है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, जो कि छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में पूछा जा रहा है? तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर वैली राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। तो छत्तीसगढ़ का सबसे जो छोटा है राष्ट्रीय उद्यान वो कांगेर वैली राष्ट्रीय उद्यान है। तो आइए इसकी ज़रूरी चीज़ें देखते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसका नाम जो कांगेर राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम है कांगेर नदी के कारण हुआ है। और कांगेर नदी इसके बीचों बीच निकलती है, लगभग 200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और 1982 में एक राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था इसको, 1982 में। तो इस तरह इसका करेक्ट आंसर कांगेर राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। अगला है किस कलचुरी शासक ने बादल महल बनवाया था? तो कल्याण साहब, बहार साहब, बादल सिंह या राज सिंह। तो बादल महल का निर्माण राज सिंह ने करवाया था। और यह क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको पूछा जाता है। तो बादल महल कहाँ है? आइए देखते हैं। बादल महल रतनपुर में स्थित है, जो कि बिलासपुर जिले में है। और लाल बलुआ पत्थर व ईंटों से निर्मित है बादल महल। इसको पूछा जा सकता है गज या हाथी किला भी कहाँ है? रतनपुर में स्थित है। उसको भी पूछा जाता है कि हाथी किला कहाँ पर है? तो रतनपुर, बिलासपुर में। अगला क्वेश्चन है सिरपुर के पांडु वंश का प्रथम शासक कौन था? तो इंद्रबल, उदयन, महाशिवगुप्त या तिवरदेव। तो 15 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। सिरपुर के पांडु वंश का प्रथम शासक कौन है? उदयन है। और सिरपुर कहाँ है? सिरपुर महासमुंद जिले में है, अधिकांश लोगों को पता होगा। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा।
और यहाँ पर उद्यान को आदि पुरुष भी कहा जाता था और दूसरा नाम वत्सबल भी था। तो उसको पूछा जा सकता है कि आदि पांडुवंश में आदि पुरुष किसे कहा जाता था, या महाशिव जो उद्यान है उसका यहाँ पर दूसरा नाम क्या है, और यह पांडुवंश का क्या था, संस्थापक था, और इन्होंने जो राजधानी बनाई थी पहले श्रीपुर कहा जाता था जो अब सिरपुर है। अगला है 16वां नंबर क्वेश्चन, हनुमान सिंह ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी? तो सिडवेल है, इलियट है, सैंडिस या स्मिथ। तो हनुमान सिंह ने सिडवेल की हत्या की थी, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 17वां नंबर है, इस राज्य में ईस्ट इंडिया कंपनी के सिक्के कब प्रारंभ हुए थे? तो 1854 में, 1855, 1818, 1862। तो इस राज्य में ईस्ट इंडिया की कंपनी के सिक्के कब चालू हुआ था? तो 1855 में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, इस राज्य के किस पर्वत को प्राचीन काल में सुक्तिमती कहा जाता था? तो इस राज्य के किस पर्वत को प्राचीन काल में सुक्तिमती कहा जाता था? तो सिहावा है, मैकाल है, मानपाट है, सामरीपाट। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सिहावा पर्वत हो जाएगा, जिसको प्राचीन काल में सुक्तिमती कहा जाता था। अगला प्रश्न है 19वां नंबर, इस राज्य में ब्रिटिश काल में गोवध के विरुद्ध प्रथम संगठित आंदोलन करने वाला कौन था? तो पंडित रविशंकर, पंडित सुंदरलाल, महंत लक्ष्मी नारायण या महंत नैनदास। तो गोवध के विरुद्ध प्रथम संगठित आंदोलन करने वाला, इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, महंत नैनदास था। अगला प्रश्न है 20वां नंबर, छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा किस नदी के द्वारा निर्मित होती है? तो कोटरी नदी, शंखनी, डंकनी या सबरी। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की जो दक्षिणी सीमा है यहाँ पर सबरी नदी के द्वारा निर्मित होती है। और आइए इसके कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं। छत्तीसगढ़ में सबरी नदी का उद्गम बालाडीला के नंदीराज पहाड़ी से होता है। उड़ीसा में कोरापुट के सिकाकरम पहाड़ी से यहाँ पर इसका उद्गम है, जो बालाडीला के नंदीराज पहाड़ी से होता है उसके आसपास है। और यह टोटल 173 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में बहती है और कूनावरम के निकट गोदावरी नदी में मिलती है। और इसमें जल मार्ग है लगभग 36 किलोमीटर, जो कि सुकमा से लेकर लगभग कूनावरम तक है। और कांगेर एवं मालंगर नदी इसकी सहायक नदी है। तो इसको पूछा जाता है सबरी नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो कांगेर एवं मालंगर नदी इसकी सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, अब आइए देखते हैं भारत का जो सामान्य ज्ञान है, यहाँ से भी लगभग 40 प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो आइए इसके ज़रूरी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, उस पर चर्चा करते हैं, उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो तिरुवनंतपुरम, श्रीहरिकोटा, टाम्बे या अहमदनगर। तो 21 का यहाँ पर करेक्ट आंसर श्रीहरिकोटा हो जाएगा, जो कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। और यह कहाँ है, आइए इसको देखते हैं। तो इसे इसरो द्वारा संचालित किया जाता है। और श्रीहरिकोटा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तो इसको भी पूछा जा सकता है कि श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? तो यह कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। अगला है 22वां नंबर क्वेश्चन, किस देश में अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा का संगठन मुख्यालय बनाया जाएगा? तो फ्रांस, इंग्लैंड, जेनेवा, भारत। तो भारत में अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संगठन का मुख्यालय बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है 23वां नंबर, कुडनकुलम में कौन सी परियोजना संचालित है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा या ज्वारीय ऊर्जा। तो कुडनकुलम में कौन सी ऊर्जा संचालित है? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, कुडनकुलम में परमाणु ऊर्जा संचालित है। और कुडनकुलम कहाँ है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। 24वां नंबर क्वेश्चन, किस जैन तीर्थकर का उल्लेख ऋग्वेद में आया है? तो पार्श्वनाथ, ऋषभनाथ, अजितनाथ या शांतिनाथ। तो जो ऋग्वेद में जैन तीर्थकर का उल्लेख हुआ है वह है ऋषभनाथ का यहाँ पर जिक्र हुआ है। अगला 25वां नंबर, मुपला विद्रोह निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? तो बंगाल, बिहार, मालाबार या झारखंड। तो मुपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मालाबार में, जो कि केरल में स्थित है। और यह विद्रोह 20 अगस्त 1921 केरल में हुआ था। तो क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। अगला है कामा गाटा मारू निम्न में से किससे संबंधित है? तो गदा पार्टी की पत्रिका है, जापानी नगर, एक जलयान है, इनमें से कौन है? तो कामा गाटा मारू क्या है? एक जलयान है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां नंबर, अकबर के सुलह कुल का अर्थ क्या है? कुछ नया प्रश्न है। तो अनेकता में एकता, सहनशीलता और सहिष्णुता, इस्लाम का महत्व, इस्लाम से घृणा। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, सहनशीलता और सहिष्णुता होता है। अगला है, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कब किया था? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो 1902, 1905, 1907 या 1911। तो लॉर्ड कर्जन ने यहाँ पर 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा।
अगला है भारत की कुल समुद्री सीमा कितनी है लगभग। समुद्री सीमा मतलब जो समुद्र से लगा हुआ जो भारत का सीमा है, इसको आपको ध्यान रखना है। जो भारत की सीमा है मतलब चारों तरफ से जिसमें समुद्र है केवल, तो समुद्री सीमा हमको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 7,516 किलोमीटर जो भारत की समुद्री सीमा है। अगला है बिरसा मुंडा के नेतृत्व में जनजातियों ने कहाँ विद्रोह किया था। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिरसा मुंडा तो छोटा नागपुर का पठार आंध्र प्रदेश, बस्तर या बिहार। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार जो झारखंड में स्थित है, झारखंड उड़ीसा बॉर्डर। तो बिरसा मुंडा कहाँ का नेतृत्व करते थे, तो छोटा नागपुर के विद्रोह में। अगला क्वेश्चन है भारतीय मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन क्यों किया। तो असहयोग आंदोलन के साथ देने के लिए, खिलाफत के पद की पुनर्स्थापना के लिए, प्रथम विश्व युद्ध के खिलाफ आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय मुसलमानों ने खिलाफा के पद की पुनर्स्थापना के लिए यह खिलाफत आंदोलन किया था। तो 31 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 32वां नंबर, लीलावती नायक प्राचीन ग्रंथ के रचनाकार हैं। तो वहार मिहिर है, बागभट्ट है, भास्कराचार्य, आर्यभट्ट। तो लीलावती नायक प्राचीन ग्रंथ के रचनाकार भास्कराचार्य है। तो उसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला है 33 नंबर क्वेश्चन, विशिष्टाद्वैत दर्शन किस आचार्य से संबंधित है। तो शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, इनमें से कौन है। तो विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य से संबंधित है। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। ये द्वैतवाद दर्शन से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, सभी का है, शंकराचार्य का है, वल्लभाचार्य का है, सभी का अलग अलग यहाँ पर दर्शन है, तो इसको आपको याद रखना जरूरी है। अगला है 34 नंबर क्वेश्चन, मृणालिनी साराभाई इनमें से किस कला से संबंधित है। तो मोहिनी अट्टम, शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, चित्रकला। तो मृणालिनी साराभाई शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 35, मंदिर निर्माण की मामल्य शैली किस राजवंश से संबंधित है। तो पल्लव है, मल्ल है, राष्ट्रकूट या चोल। तो उसका सही आंसर यहाँ पर पल्लव वंश हो जाएगा, जो कि मंदिर निर्माण की मामल्य शैली पल्लव वंश से संबंधित है। अगला है 36वां नंबर, प्रति वर्ष 16 अक्टूबर को किस रूप में मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व तंबाकू दिवस, विश्व खाद्य दिवस या विश्व जल दिवस। तो 16 अक्टूबर को हर साल सी विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो उसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 37 नंबर, निम्न में से किसकी विषाक्तता के कारण इटाई रोग होता है। ये एक प्रकार का रोग है इटाई रोग। तो मरकरी है, कैडमियम है, सेलेनियम है या जिंक। तो 37 का सही आंसर यहाँ पर कैडमियम हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 38वां नंबर, यूरेनियम खनिज अक्सर किस रोग से पीड़ित रहते हैं। जो यूरेनियम खनिज है अक्सर किस रोग से पीड़ित रहते हैं। तो फुसफुस, निमोनिया, फेफड़ा या कैंसर। तो यूरेनियम के कारण यहाँ पर कैंसर रोग होता है। तो उसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला है 39 नंबर, भारत में सबसे कम सिंचित राज्य कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश है, पंजाब, हरियाणा, बिहार। तो भारत में सबसे कम सिंचित राज्य कौन सा है, बिहार है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, बिहार। अगला 40 नंबर, भारत में किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है। तो पंजाब है, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल। तो भारत में सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है जो कि 879 है, और सबसे अधिक लिंगानुपात केरल राज्य का है लगभग 1084 2011 की जनगणना के अनुसार। तो हमको 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर पढ़ाई करना है। और भारत का जो टोटल लिंगानुपात है वो 1000 पुरुषों में 943 महिला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हरियाणा सबसे कम, और सबसे अधिक केरल का है, और टोटल भारत का 943 है। अगला है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न में से सर्वोच्च स्थिति किसकी है। तो सर्वोच्च न्यायालय की, संविधान की, संसद के, धर्म की। तो भारतीय राजनीति में सर्वोच्च स्थिति संविधान की है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला है 42वां नंबर, संविधान संशोधन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 366, अनुच्छेद 367, अनुच्छेद 368 या अनुच्छेद 370। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का उल्लेख है। अगला है 43वां नंबर, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है। तो राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। कौन लेता है यहाँ पर, लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णय लेता है कि यह विधेयक धन विधेयक है या नहीं। अगला प्रश्न है 44वां नंबर, निम्न में कौन सा श्रम का सामाजिक सुरक्षा मद नहीं है। तो मजदूरी है, मातृत्व लाभ है, पेंशन है या उद्योग। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, जो श्रम का सामाजिक सुरक्षा मद नहीं है क्या है, मजदूरी। तो 44 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मजदूरी। अगला है
किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया है? तो 24वां है, 46वां है, 26वां है, 42वां या 44वां? तो संपत्ति के अधिकार को यहाँ पर 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया था, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला है, पूर्वांचल में सर्वाधिक राज्यों से घिरा राज्य कौन सा है? तो मेघालय, असम, मणिपुर, नागालैंड। तो पूर्वांचल में जो सबसे अधिक राज्यों से घिरा हुआ असम है। तो आइए देखते हैं, असम 7 राज्यों से घिरा हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर असम हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में विद्यमान सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो हिमालय, विंध्याचल, सतपुरा, अरावली। तो भारत में जो विद्यमान सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है, अति महत्वपूर्ण है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। अरावली पर्वत सबसे प्राचीन है, सबसे पुराना है। और जो नवीन पर्वत है वह हिमालय है, जो नवीन पर्वत में आता है, नवीन श्रेणी में आता है वो हिमालय है, और पुराने में अरावली पर्वत है। अगला है, खनिज तेल संबंधित है किस सेल से या किस चट्टान से संबंधित है? खनिज तेल तो गोंडवाना सेल, धारवाड़ सेल, टर्सियर सेल या कडप्पा? तो जो खनिज तेल होता है वह टर्सियर सेल से या टर्सियर चट्टान से संबंधित है, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला है 49, चोल राजवंश की दक्षिण भारत में कौन सी राजधानी थी? तो कांचीपुरम, मदुरई, तंजावर या चित्रपल्ली? तो इसका सही आंसर तंजावर हो जाएगा, जो कि चोलों की दक्षिण भारत में राजधानी थी तंजावर। अगला है 50 नंबर क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद ने कौन से सांस्कृतिक संगठन स्थापित किया था? तो आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, नवजीवन सोसाइटी या मध्याह्न सभा? तो इसका सही आंसर यहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो इस तरह लगभग आपके टोटल 50 प्रश्न छत्तीसगढ़ और इंडिया जीके के। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जो भी पीएन की तैयारी कर रहे हैं या व्यापार के कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ बेल घंटी के आल बटन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंचे। एक भी वीडियो आपसे छूटा, मतलब हो सकता है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर आप और क्वेश्चन छूट जाएंगे। लगभग 100 रैंक, 200 रैंक, एक नंबर में रहता है, तो इसलिए आप हर वीडियो ज़रूर देखिए जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं। और कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट करिए, उसका जवाब मैं यहाँ पर दूंगा।